टॉपिक इज़ इंडियाज़ रोल इन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में इंडिया का रोल क्या रहता है। रशियन प्रेसिडेंट ने स्टेट करा कि ही इज़ इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद इंडिया, ब्राज़ील, चाइना रिगार्डिंग एफर्ट्स टू रिजॉल्व द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। सो रशिया के प्रेसिडेंट को यूक्रेन कन्फ्लिक्ट सॉल्व करना है। नरेंद्र मोदी ने कोट करा कि वी हैव स्टेड अवे फ्रॉम द वॉर बट वी आर नॉट न्यूट्रल, वी आर इन फेवर ऑफ पीस, वी कम फ्रॉम अ लैंड ऑफ बुद्धा एंड महात्मा गांधी विद मैसेज ऑफ पीस, राइट। नाउ न्यूज़ में क्या था कि रशियन प्रेसिडेंट्स के जो रिमार्क्स थे, इट केम आफ्टर प्राइम मिनिस्टर इंडियाज विजिट टू कीव, जहाँ पर उन्होंने बातें करी विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट। प्रीवियसली पीएम ऑफ इंडिया हैज़ पेड अ विजिट टू रशिया, बट 2 years into रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, यूरोप का लार्जेस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिंस वर्ल्ड वॉर 2, इसमें नो साइंस ऑफ एंडिंग है अभी, ठीक है। सो रशिया डिड नॉट अटेंड द स्विस समिट ऑन पीस टॉक इन यूक्रेन। There is 6-point Brazil-China proposal that calls for Russia-Ukraine summit that Ukraine rejected. So first of all, Russia did not attend the Swiss summit and Ukraine also rejected the 6-point Brazil-China proposal. Now conflict resolution and international relations अगर हम देखें so कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस होते हैं, मेडिएशन होते हैं बाय न्यूट्रल थर्ड पार्टीज, जैसे कि Qatar had played an instrumental role in this, in Israel-Hamas conflict. Further, international organization and forum facilitate करती हैं dialogues between conflicting parties, जैसे कि Indus Water Treaty 1960 between India and Pakistan, brokered by the World Bank. Now, economic sanctions भी हम put करते हैं टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स, जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अथॉरिटी ने इम्पोज करे हैं सैंक्शन अंडर आर्टिकल 41 ऑफ यूएन चार्टर। पीस कीपिंग मिशंस एंड इंटरवेंशन बाय मल्टीनेशनल फोर्सेस होता है। इंडिया ने कंट्रीब्यूट करा है यूएन पीस कीपिंग मिशन लेबनान, सूडान, साउथ सूडान, गोलन हाइट्स एंड एवरी कोस्ट में। फर्दर लीगल मैकेनिज्म्स, जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट्स फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट्स, एग्जाम्पल इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस issued an advisory opinion that UK should give up control of Chagos Island. So Chagos Island का कंट्रोल जो है लीगल मैकेनिज्म्स। सो देखो ये सब मैकेनिज्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिप्लोमेटिकली करना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फोरम्स, डायलॉग, मीटिंग्स, इकोनॉमिक सैंक्शन, पीस कीपिंग मिशंस एंड लीगल मैकेनिज्म। अब इंडिया की पोजीशन क्या है यूक्रेन में, राइट। अगर हम देखें तो इंडिया कॉल्स फॉर इमीडिएट सिसेशन ऑफ वायलेंस एंड हॉस्टिलिटीज़, इंडिया कॉल्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस, इंडिया ने रिकोगनाइज करा है ग्लोबल ऑर्डर इज एंकर्ड ऑन लॉ, यूएन चार्टर एंड रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी मस्ट बी देयर, एंड इंडिया बिलीव करता है इन पाथ ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी में टू रिसॉल्व कन्फ्लिक्ट। नाउ इंडिया का इवॉल्विंग रोल है एज अ प्रोएक्टिव मीडिएटर इन ग्लोबल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया एक प्रोएक्टिव मीडिएटर है। इंडिया की डिप्लोमेसी हैज़ बिकम मोर प्रोएक्टिव, फॉस्टरिंग क्लोजर इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। इंडिया फैसिलिटेटेड एंड ऑफ सऊदी अरेबिया 70-year बैन ऑन यूजिंग इट्स एयर स्पेस फॉर फ्लाइट इन इसराइल इन 2018। उसके बाद इंडिया का 5S सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति एंड समृद्धि अप्रोच टूवर्ड्स फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। ये सिंबलाइज करता है इंडिया का इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एंड यूनिकली पोजिशन फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद इंडिया फॉर्मली बिलीव करता है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी में, कि डायलॉग डिप्लोमेसी इज़ ओनली द वे आउट। फॉर इंस्टेंस Prime Minister of India, along with other world leaders, played a key role in preventing nuclear strike by Moscow on Kyiv. Further, India क्या है? India voice of the global south है, and ये actively pursue करता है conflict resolutions के methods under its G20 presidency. India ancient philosophy of Vasudev Kutumbakam में believe करता है, and उसका rich heritage है of purveyor of peace. सो हमें इंडिया को यूनिकली पोजीशन करना है एज अ मीडिएटर एंड कंसिलिएटर इन वर्ल्ड अफेयर्स। इंडिया हैज़ नेवर सब्सक्राइब टू डॉक्ट्रिन ऑफ मिलिटरिज्म एंड वॉर इन इट्स हिस्ट्री। सो इंडिया का प्रोएक्टिव एंगेजमेंट है विद द वर्ल्ड एंड इन फॉस्टरिंग डायलॉग्स एंड एक्टिंग एज ह्यूमैनिटेरियन फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इंडिया इज़ एवर रेडी, ठीक है। ये असिस्ट करता है ग्लोबल कम्युनिटी को इन टाइम्स ऑफ नीड। इंडिया फर्स्ट था टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू मालदीव्स ड्यूरिंग वाटर क्राइसिस इन 2014। फर्दर ये जो न्यू आइडेंटिटी है, इसने हेल्प करा है इंडिया को टू लेवरेज हर पोजीशन। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक्सपीरियंस में भी इंडिया का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, बोथ इंटरनली एंड इन रीजनल कन्फ्लिक्ट्स।
सो इंडिया का हिस्टोरिक एफर्ट इन पीस मीडिएशन, 1995 में इंडिया मीडिएटेड यूएसएसआर एंड ऑस्ट्रिया विथ विड्रॉल ऑफ सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम ऑस्ट्रियन सॉइल। 1956 में कोरियन क्राइसिस में मीडिएट करा। 1950 एंड 60 में इंडिया को चेयरमैन करा इंटरनेशनल कमीशन ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल एंड वॉर ऑफ वियतनाम। 1979 में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने कॉल्ड ऑफ द चाइना विजिट एंड एक्टिवली सपोर्टेड वियतनाम ऑन चाइनीज एग्रेशन। अगर हम देखें सो व्हाट आर द बैरियर्स इन ग्लोबल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सो बैरियर्स क्या हैं? बैरियर्स हैं कि हिस्टोरिकल अलाइनमेंट, इंडिया का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वो न्यूट्रलिटी हम परसीव करते हैं क्योंकि इंडिया का एब्सटेंशन ऑन यूएन रेजोल्यूशन अगेंस्ट रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद रीजनल राइवलरीज भी हैं, टेंशन विद नेबरिंग कंट्रीज अफेक्ट इंडियाज़ मीडिएटर रोल, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, उसमें ऐसा लगेगा कि तुमने खुद के तो कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व नहीं करे एंड दूसरों के कन्फ्लिक्ट में मीडिएट करने आ रहे हो। देन फर्दर वी हैव इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़, बैलेंस करना है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स विद इकोनॉमिक इंटरेस्ट। फर्दर लिमिटेड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ओके, सो वी हैव अ लिमिटेड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। इंडिया का जो डिप्लोमेटिक कैपेसिटी है कंपेयर टू इस्टेब्लिश ग्लोबल पावर जैसे कि यूएस यूके कंपेरेटिवली कम है उसका इन्फ्लुएंस। डोमेस्टिक चैलेंजेस, इंटरनल इशू जैसे कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, इंसर्जेंसीज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी detract from India's ability to project itself as model for peace. इंडिया ने रिजेक्ट करा है थर्ड पार्टी मीडिएशन ऑन कश्मीर। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड इसका ये है कि प्रोएक्टिव रोल एज अ मीडिएटर इंडिया जो प्ले करता है वो प्रोवाइड करता है एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म फॉर पीस डायलॉग टू फॉर द स्टेक होल्डर्स, ठीक है, बट इंडिया को एक स्टैंड भी लेना चाहिए। पार्टनरशिप्स, इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा मोर पीस मेकिंग एफर्ट्स में अलॉन्गसाइड लाइक माइंडेड नेशन को इन पार्टनरशिप में लो, यूटिलाइज करो अपने एक्सपीरियंस को एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करो। कंक्लूजन ये है कि इंडिया का जो रोल है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में वो इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट है एज वो वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ की तरह इमर्ज करता है, शिफ्टिंग फ्रॉम द एड हॉक टू एक्टिव इंटरनेशनल इंगेजमेंट, राइट।